All of you listen carefully. आज आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जा रहा है और ध्यान से सभी लोग व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे। सभी बच्चों से मैं कहूंगा ध्यान से केवल व्हाइट बोर्ड की तरफ देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? एनी स्टूडेंट स्टैंड्स अप। इसका स्टैंड अप। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? वेरी गुड। नेम देम। Very good. Very good. Sit down. Sit your place. There are 8 kinds of parts of speech. How many kinds of parts of speech? 8 kinds of parts of speech. Parts of speech 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या होता है? नाउन। वेरी गुड। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। वेरी गुड। तीसरा, चौथा, इसी तरह से 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 के मैं नाम लिख रहा हूं, राइट कर रहा हूं यहां व्हाइट बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। वेरी गुड। दूसरा पार्ट है इसका प्रोनाउन। प्रोनाउन, जिसको कहा जाता है सर्वनाम। तीसरा टाइप इसका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। वेरी गुड। फोर्थ है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। फिफ्थ है एडवर्ब। एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और सिक्स्थ है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन, जिसको हम संबंध सूचक क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। वेरी गुड। संबंध सूचक अव्यय। सेवंथ है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है संयोजक। क्या कहा जाता है? लाउडली बोलिए। संयोजक। वेरी गुड। 8 जो लास्ट वाला पार्ट होता है, इसको कहा जाता है इंटरजेक्शन। क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विस्मयाद बोधक अव्यय। विस्मयाद बोधक अव्यय। ये 8 काइंड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। फर्स्ट पार्ट है इसका नाउन, सेकेंड पार्ट है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ पार्ट है इसका वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स्थ है प्रीपोजिशन, सेवंथ है प्रीपोजिशन, सेवंथ है कंजंक्शन, और एट्थ जो पार्ट है वो इंटरजेक्शन है। शब्द देखिए कई प्रकार के होते हैं। पहले जो इस इन दिस यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में
एक चीज बच्चों ध्यान देना, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। राइट जो बच्चे कर रहे हैं कर लेंगे, अभी समझ भी देंगे आप लोगों को, केवल पहले समझ लीजिए इसको, बाद में आपको समझ ही जाएगा राइट करने के लिए। इस पूरे यूनिवर्स में इतना जो ब्रह्मांड, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नाउन का ना हो। नाउन नेम सभी का है, नाम बिना नाम की कोई भी चीज नहीं है, तो नेमिंग वर्ड है। जो नाउन है वो नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड में क्या आता है, इसकी जो डिफिनेशन दिया जाता है संज्ञा का, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। पहले हमारी बात को ध्यान से समझिए, राइट करने का प्रयास मत करो, मैं बता रहा हूं, लिखने का मौका दूंगा आप लोगों को। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। संज्ञा वह है जो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बताती है, यही आपका नाउन है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो संज्ञा वह है जो किसी भी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में बताती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड नाउन। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें ध्यान में रखिए, ऐसी ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं है जो नाउन न हो। नाउन की सभी चीजें हैं, नेम की सभी चीजें, या तो प्लेस है, या तो किसी पर्सन का नाम है, या तो किसी वस्तु का नाम है, थिंग्स का नाम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन। सेकेंड पार्ट आता है इसका प्रोनाउन। ऑल स्टूडेंट कीप साइलेंट, लिसन केयरफुली माय वर्ड्स। सेकेंड पार्ट प्रोनाउन का है। प्रोनाउन सर्वनाम। प्रोनाउन का जो हिंदी डिफिनेशन है उसको कहते हैं सर्वनाम। तो नाउन के प्लेस पर सर्वनाम वही है, प्रोनाउन वही है जो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है, जो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफिनेशन ध्यान से लिसन करेंगे सभी बच्चे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है, जो सर्वनाम की जगह पर यूज किया जाता है। तो सर्वनाम के बारे में ध्यान दीजिएगा। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं प्रोनाउन के बारे में, अभी सभी का डिफिनेशन राइट करवाता हूं। जैसे कोई कहा रवि इज ए प्लेयर, रवि इज ए प्लेयर, रवि प्लेज वेल, रवि प्लेज वेल। सपोज ध्यान दीजिएगा यहां पर, रवि इज ए प्लेयर, रवि एक खिलाड़ी है, रवि प्लेज वेल, रवि अच्छा खेलता है। तो बार बार रवि शब्द का, ये तो रवि जो हो गया ये नाउन वर्ड हो गया। कौन सा वर्ड हुआ? नाउन हो गया। अब रवि के प्लेस पर, यहां पर मैं इसको हटा करके किसी नाउन के प्लेस पर, रवि के प्लेस पर मैं प्रोनाउन को ऐड करूंगा, प्रोनाउन को जोड़ूंगा। अब इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि रवि इज ए प्लेयर, रवि इज ए प्लेयर, ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, रवि इज ए प्लेयर, रवि एक खिलाड़ी है। अब बार बार रवि का जो यूज किया जा रहा है, ये रवि कहने का मतलब हो गया कि रवि के प्लेस पर, यही नाउन के प्लेस पर, नाउन के प्लेस पर मैंने ही वर्ड को जोड़ दिया है। अब यही ही वर्ड क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन यही है।
तो प्रोनाउन का डिफिनेशन भी मैंने बताया था आप लोगों को। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन के प्लेस पर यूज कर दिया जाता है, प्रोनाउन के जो वर्ड आते हैं वो होता है, इसको आप लोग राइट करेंगे। एक बार तो राइट किए थे आप लोग, समझा दें। राइट करेंगे तो चलिए अगला, सभी बच्चे राइट करेंगे। चलिए नाउन का डिफिनेशन, हैंड्स अप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिफाइन द नाउन। वेरी गुड, पढ़ी, स्टैंड अप ऑफ योर प्लेस एंड व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नाउन। वेरी गुड। A noun is the name of person, place, animal or things। एग्जाम्पल है इसका, राम, हॉस्पिटल, स्कूल, एक्सेट्रा। सिट डाउन, ध्यान दीजिए सभी लोग। द डिफिनेशन ऑफ नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो नाउन मैंने बोला इसका डिफिनेशन कि संज्ञा वह है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हमें बताता है, वो क्या है, नाउन है। अगला डिफिनेशन है इसका प्रोनाउन। इसका डिफिनेशन है प्रोनाउन। सेकेंड है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of a noun, place of a noun। प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है, नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। राम एक अच्छा लड़का है, राम के प्लेस पर मैं यूज कर दिया, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये है। जहां पर ये वर्ड यूज किए जाएंगे वहां पर इसको प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि रवि इज ए प्लेयर, रवि इज ए प्लेयर, रवि प्लेज वेल, रवि प्लेज वेल। रवि एक खिलाड़ी है, रवि अच्छा खेलता है। तो बार बार रवि वर्ड जो नाउन है उसके प्लेस पर, हम यहां पर इसके प्लेस पर, इसके जगह पर, ये नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, प्रोनाउन का। तो इसके प्रोनाउन का जब यूज करेंगे तो यहां पर बनेगा आपका रवि इज ए प्लेयर, रवि इज ए प्लेयर,
ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल। रवि एक अच्छा खिलाड़ी है, रवि एक अच्छा खिलाड़ी है, वह अच्छा खेलता है। तो ही वर्ड जो है इसमें, यही ही वर्ड ही प्रोनाउन है। ही वर्ड ही क्या है इसमें? प्रोनाउन है। क्योंकि इसके डिफिनीशन में जो चीजें बताई गई कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कहे परी इज ए स्वीट गर्ल, परी इज ए स्वीट गर्ल, परी इज नाटी, परी शरारती है लेकिन अच्छी लड़की है। तो परी के प्लेस पर, जहां पर परी है वहां उसके स्थान पर आप नाउन का प्लेस करेंगे तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इसको यूज करके बता सकते हैं? परी इज ए स्वीट गर्ल, परी इज नाटी। स्टैंडर्ड, वेरी गुड वेरी गुड। सी का यूज, यहां पर जो प्रोनाउन का यूज किया गया सी का, वहां पर बिकॉज, क्योंकि यहां पर जो है ये फेमिनिन जेंडर है। अगर कोई मैस्कुलिन जेंडर रहा होता, परी के प्लेस पर अगर किसी बॉय का नाम रहा होता, किसी लड़के का नाम रहा होता, यू स्टैंड अप ऑफ योर प्लेस। सीखा। राम इज ए स्वीट बॉय, राम इज ए स्वीट बॉय, राम इज नाटी। तो क्या यूज करती है यहां पर? बोलो, फुल सेंटेंस बोलिए। ही इज नाटी। तो जहां पर मैस्कुलिन जेंडर होगा, जेंडर के स्थान के नाम के अनुसार ही यूज किया जाएगा। ये नहीं कि जब परी जो फेमिनिन जेंडर है, अब उसके प्लेस पर आप यू का, ही का यूज नहीं करेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात? तो जैसा जेंडर रहेगा उसी के हिसाब से आपको प्रोनाउन का भी यूज करना होगा। अंडरस्टैंड? तो नाउन का डिफिनीशन, हाउ मेनी स्टूडेंट डिफाइन द नाउन? हैंड्स अप। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिफाइन द नाउन? हैंड्स अप। आगे वाले बच्चे हैंड्स अप नहीं कर रहे हैं। यस, सिट योर प्लेस। सीखा। तो किशन, किशन अपने स्टैंड अप ऑफ योर प्लेस। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ नाउन? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ नाउन? लाउडली बोलिए, लाउडली बोलो। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ नाउन? यस, यू स्टैंड अप। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, sit down. Kisan, sit down of your place. Next में, what is the definition of pronoun? You stand up. Soumya, what is the definition of pronoun? प्रोनाउन का डिफिनीशन मैं पहले ही यहां पर राइट कर दिया हूं, फिर भी नहीं बोल पा रही हो। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम वह शब्द है, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के प्लेस पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन का अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है आप लोगों से
तो आप लोग बोलेंगे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन है। अगर ये वर्ड हम किसी नाउन के प्लेस पर जोड़ देंगे तो प्रोनाउन बन जाएगा। अंडरस्टैंड? राधा सिंग्स ए सॉन्ग, अब राधा के प्लेस पर अगर मैं प्रोनाउन जोड़ना चाहता हूं तो वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? स्टैंड अप प्रिंस। राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा के प्लेस पर प्रोनाउन ऐड करना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? सी यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? सी सिंग्स ए सॉन्ग। वेरी गुड। तो लर्न हो गया सभी को। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। नाउन का डिफिनीशन मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं क्योंकि बारी सभी को एक एक करके लर्न करना पड़ेगा। ए नाउन is the name of person, place, animal or things. Example: Ram, hospital, school, etc. Pronoun. A pronoun is a word which is used in place of noun. Example: he, she, it, I, we, you, they. ये चीजें लर्न हो जाना चाहिए। ये प्रोनाउन यहां पर ए यूज कर दीजिएगा आप लोग। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अभी एग्जांपल के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया कि रवि इज ए प्लेयर, रवि प्लेज वेल। रवि एक अच्छा खिलाड़ी है, रवि अच्छा खेलता है। तो बार बार नाउन का यूज ना करके नाउन के प्लेस पर आप प्रोनाउन जोड़ना है जहां पे। तो प्रोनाउन जब ऐड करेंगे तो रवि इज ए प्लेयर, ही प्लेज वेल। ही का यूज इसलिए किया गया क्योंकि रवि जो है मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए वहां पर ही का यूज किया गया। या कोई फेमिनिन जेंडर वहां पर रहा होता तो उसके स्थान पर मैं यहां पर सी का यूज करता। किसका यूज करता? सी का यूज करता। तो सभी को लर्न हो जाएगा। ये चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन में जो 8 काइंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, अगला डिफिनीशन आपका होगा एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव का मतलब ही होता है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता को बताए, किसी चीज की विशेषता को बताए। क्या बताए? विशेषता बताए, वही क्या है? एडजेक्टिव है। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए कि नाउन कैसा है और प्रोनाउन कैसा है, वही एडजेक्टिव है, वही विशेषण है। बात हमारी समझ में आ रही नहीं आ रही? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, उसकी विशेषता के बारे में बताए, वही क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण। क्या कहा जाता है? आइए एडजेक्टिव का डिफिनीशन राइट कर देते हैं, इसके बाद लर्न करवाते हैं आप लोगों को। ठीक, चलिए। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। आइए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड is a word which describes
noun or pronoun which describe noun or pronoun. एग्जाम्पल में आप देंगे इसका, ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, स्मॉल, it is. An adjective is a word which describe noun or pronoun. एडजेक्टिव वह शब्द है, एडजेक्टिव वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है कि संज्ञा और सर्वनाम किस तरह से है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि जैसे कोई कह दे कि द काउ इज ब्लैक, द काउ इज ब्लैक, गाय क्या है, काली है, गाय क्या है, तो ब्लैक वर्ड जो है, जो काली शब्द है, यही एडजेक्टिव है, यही क्या है, एडजेक्टिव को बताता है। हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है आपको? तो एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताता है वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल में द काउ इज ब्लैक, द काउ इज ब्लैक, गाय काली है, गाय काली है। ये जो ब्लैक वर्ड है यह एडजेक्टिव के बारे में बताता है कि गाय किस तरह की है, किस रंग की है, गाय का रंग कैसा है। ध्यान दीजिएगा, इसको लर्न कर लेना है आप लोगों को। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, बोलो, विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, स्मॉल, ब्लैक, रेड, स्मॉल, एक्सेट्रा। इसको हिंदी में डिफिनेशन लर्न कर लो। विशेषण वह शब्द है, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की बारे में बताता है या वर्णन करता है, वही एडजेक्टिव है, वही विशेषण है जो किसी चीज की विशेषता को बताएगा। वो क्या है, एडजेक्टिव। अब जैसे कहा जाए सुप्रिया स्टैंड अप ऑफ योर प्लेस, सुप्रिया क्लास 8, Ram is a tall boy. Listen carefully, all students, only listen carefully my words. Understand? Don't talk each other. Keep silent. Ram is a tall boy. Which word in this sentence describe adjective? Once again revise your answer. Once again revise your answer. Which word? Once again revise this. Tall word. टाल वर्ड ही एडजेक्टिव है, टाल वर्ड ही क्या है, एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव राम के बारे में बता रहा है, राम नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है कि राम कैसा लड़का है, लंबा है। राम इज ए टाल बॉय, राम इज ए टाल बॉय। प्रिंस स्टैंड अप ऑफ योर प्लेस।
सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. In this sentence, which word shows the adjective? Beautiful. Very good. Beautiful is describes is this word is an adjective. Understand? तो जो नाउन के बारे में बताए, प्रोनाउन के बारे में बताए कि कैसा है, ब्लैक है कि रेड है, ब्यूटीफुल है, किस तरह का उसका कलर है, किस ढंग का उसका रंग है, किस ढंग का है, वही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. वही क्या होता है? एडजेक्टिव का डिफिनीशन आप लोग लर्न कर लेंगे. सभी लोग कल पूछेंगे, मैं पूछूंगा हम. नेक्स्ट, वंस अगेन लर्न दिस. एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड. ऑल स्टूडेंट्स स्पीक लाउडली. एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which describes noun or pronoun. Example: black, red, small, white, etc. सभी को लर्न कर लेना है, सभी का डिफिनीशन ये सब लोग ध्यान देंगे. अंडरस्टैंड? यहां पर डिस्क्राइब बंद कर रही है क्या? बंद कर दी. चलिए नेक्स्ट. डिस्क्राइब डिस्क्राइब हाँ हाँ डिस्क्राइब. चलिए नेक्स्ट में देखिए ध्यान से. अगला आता है वर्ड अगला आता है जो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट वाला पार्ट, वो है वर्ब. वर्ब के बारे में, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड. जो कार्य आप करते हो, जो कार्य आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सो रहे हैं, यही हमारा क्या होता है? वर्ब होता है. मैं पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये जो वर्ड है यही एक्शन के बारे में जो बताता है कि नाउन या प्रोनाउन का एक्शन क्या हो रहा है, कौन सा कार्य लोग कर रहे हैं, वही जो है हमारा वर्ब होता है. वही क्या होता है? तो ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड. ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड. जो कार्य किया जाता है वही हमारा क्या होता है? क्रिया होती है, वही वर्ब होता है. डेफिनेशन राइट कर दें? एक बार राइट कर लीजिए, सभी बच्चे राइट कर लेंगे. नीचे यस गो. कीप साइलेंट ऑल स्टूडेंट. डोंट स्टैंड अप ऑफ योर प्लेस. वर्ब क्रिया. वर्ब ध्यान दीजिए सभी लोग. क्रिया. ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड. ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड. जो एक्शन आप लोग करते हैं, जो वर्क करते हैं, जो एक्शन करते हैं, वही आपका वर्ब है. एग्जाम्पल: रन, वॉक, रीड, जंप, etc. ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड. सभी लोग ध्यान दीजिए, इसका डिफिनीशन बहुत छोटा है, बहुत आराम से लर्न हो जाएगा. केवल बहुत ही छोटा डिफिनीशन है ये.
केवल लर्न करना है। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। एग्जाम्पल में जो देना है आपको, रन, वॉक, रीड, जंप, एक्सेट्रा या राइट, ठीक है। लर्न, ये सभी जो है क्या है, वर्ब है। और इसका डिफिनीशन अब सभी लोग ध्यान देंगे। एक बार वर्ब का डिफिनीशन सभी लोग हमारे साथ बोल दीजिए, लर्न हो जाए सभी को। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। मैंने वर्ब के बारे में बता दिया, क्रिया क्या है, जो एक्शन होता है, जो कार्य आप लोग करते हैं, जैसे रनिंग, वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा, ये सब जो करते हैं, जो आपका एक्शन होता है, जो वर्क होता है, वही क्या है, वर्ब है। अंडरस्टैंड? राम इज राइटिंग ए लेटर, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये जो वर्ड है यही वर्ब है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो चारों पार्ट का डिफिनीशन अभी राइट कराया गया है, और बाकी जो फोर्थ पार्ट बचेगा वो आप लोगों को नेक्स्ट डे। और बाकी एक चीज लर्न कर लीजिएगा, ये जो फोर्थ पार्ट का डिफिनीशन है लर्न करके आना है सभी को। अंडरस्टैंड?